Hello students, today we will learn nodal analysis. Nodal analysis is nothing but a technique which is used to solve various problems in network analysis. Okay, so nodal analysis is basically based on two basic laws of electricity, which are Ohm's law and KCL and KCL. आई होप ओम्स लॉ और केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ से आप अवेयर हैं, आपने पढ़ा है स्कूल में भी और फर्स्ट ईयर कोर्स में भी पढ़ा है. स्टिल हम देखते हैं कि क्या होता है ये. ओके, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. व्हाट इज़ ओम्स लॉ? ओम्स लॉ इज नथिंग बट, आपको याद होगा, अगर आपको कोई एक कंडक्टर दिया हुआ है, ओके, जिसके अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, लेटर से बैटरी को हमने ई पोटेंशियल दिया है. ओके, सो अगर ये क्लोज सर्किट है तो वहाँ पर एक करंट फ्लो होगा, लेटर से दैट करंट इज आई. और हम जानते हैं कि जब भी एक करंट फ्लो होगा कंडक्टर के अक्रॉस तो वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. ओके, सो ओम्स लॉ ने बेसिकली इस V और I के बीच में रिलेशन दी है. Okay, according to Ohm's law, the current flowing through any linear conductor is proportional to the potential difference of the two ends of the conductor with temperature kept constant. क्या कहा उसने? That this I in the diagram is proportional to the V. Okay, I is current flowing through the conductor and V is nothing but the voltage drop or potential difference across the ends of the conductor. Okay, इसको हम फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हैं. I is equals to V by R. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने ये सिंबल हटाया, सो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया, which is nothing but 1 by R, and it is nothing but it is G, which is nothing but conductance. इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है या तो ओम्स इनवर्स कह दें या फिर इस तरह से ओम्स बना दें या फिर इसको आप लिखते हैं मोह. ओके, सो और व्हाट इज आर? आर इज नथिंग बट आर इज योर रेजिस्टेंस of that linear conductor. Okay, and its unit is ohms. Okay, ohm. Alright, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे यूज करेंगे हमारे नोडल एनालिसिस में. ठीक है, एक बार फिर से बता देना चाहूँगा मैं आपको, ये जो रिलेशन ओम्स ने दिया है, ये दिया है V और I के बीच में, ना कि I और E के बीच में. ठीक है ना? कैसे ये हम समझेंगे, है ना? ये V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर और सम रेजिस्टेंस. ओके, एंड दिस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेम रेजिस्टेंस. ओके, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. ओके, और यहाँ पर देखिए अब आप, लेट अस सपोज अ रेजिस्टेंस इज गिवन ऑफ वैल्यू 2 ohms. Okay, and a potential across one end is 10 volts and at another is 5 volt. Okay, तो अगर इस तरह से मेरा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है between two different voltages, what will happen? Definitely a current will flow. बताइए किस डायरेक्शन में जाएगा करंट? Current will flow from higher potential to lower potential always. So 10 volt is higher and 5 volt is lower potential, so current will flow from 10 volt to 5 volt. Let us say this is I. Okay, and this I is given by, जो Ohm's law ने कहा है, the potential difference divided by the resistance. Okay, so potential difference क्या होगा? Higher potential minus the value of lower potential with polarities. Okay, so divided by a resistance, so this will come out as 5 by 2, which is plus 2.5 ampere. Okay, now let us take another example in which, okay, कलर का मैचिंग रखते हैं.
ओके, नाउ एक पोटेंशियल को हम नेगेटिव रख देते हैं और एक को पॉजिटिव रखते हैं. हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट. सो लेट अस से नाउ दिस इज 10 volts and this is -5 volt. ओके, अब बताइए अब करंट किस तरफ जाएगा. करंट का डायरेक्शन क्या होगा. अगेन करंट का डायरेक्शन 10 to -5 ही होगा. क्यों? क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही फ्लो होता है. नाउ लेट अस से दिस इज सम करंट I1 and that I1 will be calculated as 10 minus of -5 divided by 2 ohms. So now this will be 15 by 2, which is nothing but 7.5 amperes. Okay, do you get that? Yes. And let us say हमारे पास अब दोनों ही पोटेंशियल्स नेगेटिव पोलैरिटी के हैं. ओके, दोनों ही पोटेंशियल्स नेगेटिव पोलैरिटी के हैं. तब क्या होगा, देखिए इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मिस्टेक्स हो जाती हैं. नाउ दिस इज -10 volts and this is -5 volt. Now tell me in which direction the current will flow. This is -10, this is -5. So क्या अभी भी ये 10 to 5 की तरफ जाएगा? नहीं, अभी ये हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, एंड विच इज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. एंड नाउ -5 इज हायर पोटेंशियल as compared to -10, so current will flow from -5 to this. Okay, and this I2 will be calculated as -5 minus of -10 divided by 2, and this will come out as +5 by 2, which is 2.5 ampere. Okay, so let's take another example. I hope आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा. आप समझ गए होंगे कि अब हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है. Let us say we have a resistance like this. It has a 10 volt and 2 ohms resistance, and this is 0 volt. 0 volt है, या फिर इसमें लिखा हुआ है कि कुछ ये ग्राउंडेड है. ओके, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 ही कंसिडर करते हैं. तब बताइए कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा. हाँ जी, yes, current again will flow from higher potential to lower potential. Let us say this is I3 current, and now the equation will be of this I3 will be equal to 10 minus 0 by 2, or 10 by 2, which is 5 ampere. Okay, now what if this is 0 and this is -10? What will happen? Now current will flow from 0 to -10. Always remember like that. Current will flow from 0 to -10, and then equation will be, okay, let us say that will be some I4 current, and that will be like 0 to minus of -10 divided by, okay, and divided by 2, that is 5 ampere. डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी 0 वोल्ट टू 10 वोल्ट. यहाँ पर क्या थी डायरेक्शन? यहाँ पर थी 10 वोल्ट टू 0 वोल्ट. ओके, ये जो पोलैरिटी होती है प्लस माइनस, आपको सिर्फ करंट का डायरेक्शन बता दिया. ठीक है, तो ये तो रहा ओम्स लॉ. अब थोड़ा सा हम देखेंगे किस तरह से हमें केसीएल की ज़रूरत पड़ेगी नोडल एनालिसिस में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केसीएल? केसीएल इज नथिंग बट अनदर लॉ, ओके, which gives some properties of electric circuit. Okay, and ये क्या बताता है बच्चों? KCL states that in any lumped network the algebraic sum of all currents at any node at any instant of time is 0. So let us assume there is a node present in the network somewhere, और जिससे हमें ऐसी कुछ 5 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं.
लेट अस से ये हमने करंट मान लिया, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5। ओके, सो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर ये करंट्स कुछ इनकमिंग है, इस नोड की तरफ आ रहे हैं, इनकमिंग है, कुछ इससे दूर जा रहे हैं, ये आउटगोइंग करंट्स हैं, ठीक है ना। सो किरचॉफ्स लॉ ने बोला कि इन सभी का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो सम जीरो होने के लिए हमेशा कंडीशन है कि कुछ साइंस पॉजिटिव होने चाहिए, कुछ नेगेटिव होने चाहिए, तभी वो टोटल जीरो हो पाएगा। ओके, सो इसके लिए उन्होंने बोला कि जो करंट हमारे नोड की तरफ जा रहे हैं, इनकमिंग करंट विल बी given positive sign and outgoing currents will be given negative sign। okay, so according to KCL हम यहाँ पर लिखेंगे outgoing है I1, so minus I1, I2 भी outgoing है तो minus I2, plus I3 incoming current है, I4, I5 and equal to 0। ये हो गया sum of all the currents at a particular node is always equal to 0। ओके, दिस इज KCL। ओके, अगेन अगर हम ये माइनस माइनस साइन वाले करंट्स को इक्वल साइन के उधर ले जाते हैं तो हमारे पास बनेगा I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। okay, which is what these I3, I4, I5 are nothing but incoming currents and I1 and I2 are nothing but outgoing currents। okay, so again KCL में आपने कई बार सुना होगा कि KCL is nothing but it is like sum of incoming currents equal to sum of आउटगोइंग करंट्स। तो ये भी वहीं से डिराइव हुआ है। ओके, सो ये भी अब हमें हेल्प करेगा नोडल एनालिसिस में, ठीक है ना। एक चीज़ हम और जानते हैं कि दिस KCL इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। ओके, ऐसा क्यों कहते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है ना। ये सब आपने पढ़ा है पहले, ऐसा क्यों कहा जाता है इसे चार्ज कंजर्वेशन बेस्ड टेक्निक और लॉ। ओके, इसमें साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि KCL इज ओनली एप्लीकेबल टू लम्प्ड नेटवर्क्स, राइट। लम्प्ड नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं और नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे डिसाइड करते हैं, अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ये क्या होते हैं, अगर आपको है तो जस्ट कमेंट। ओके, and we will discuss it in the next lecture। okay, now let us come again on our very topic which is nodal analysis। okay, अब हम जान चुके हैं कि नोडल एनालिसिस में कुछ नहीं है, बस ओम्स लॉ और यस KCL है। ओके, सो ये दोनों अब हमें आता है, तो अब नोडल एनालिसिस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल में एक रैंडम एग्जाम्पल बना लेता हूँ। लेट अस से वी हैव अ सर्किट लाइक दिस। पहला सर्किट हम बहुत इजी बनाएंगे, बहुत आसान रहना चाहिए, फिर मैं उसे उसके प्रोसीजर के हिसाब से एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। ये कोई डीसी नेटवर्क दे रखा है। लेट अस से दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 6 वोल्ट बैटरी एंड दिस इज 3 ohms, this is 2 ohms and this is 1 ohm resistance। okay, so
इस नेटवर्क में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, बट बेसिकली हम लोग नोडल एनालिसिस में क्या फाइंड आउट करते हैं, वी फाइंड आउट ब्रांच करंट्स, है ना। आई होप अब आप लोग ये सब टर्मिनोलॉजी से अवेयर होंगे कि नोड क्या होते हैं, है ना, नोड्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल नोड्स क्या होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये भी सिंबल जो है डीसी बैटरी का है, ये भी जो है डीसी बैटरी का है या डीसी सोर्स का है, ठीक है। अब आप इन सब से अवेयर होंगे आई होप। सो चलिए अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इसे कैसे करते हैं, नोडल एनालिसिस कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, सो उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली प्रोसीजर बता देता हूँ कि इसके लिए हमें प्रोसीजर क्या करनी होती है। ओके, सो सबसे पहला स्टेप होगा आपका कि डिटरमाइन नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन द नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई रेफरेंस नोड। क्या कहा कि आपको नंबर ऑफ नोड्स पता लगाने हैं, है ना, और जब भी मैं नोड्स बोलूँगा तो वो होगा प्रिंसिपल नोड। ओके, सो क्या आपको पता है क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल नोड एंड प्रिंसिपल नोड में? देखिए, नोड मतलब विच कनेक्ट्स टू एलिमेंट्स और टू ब्रांच, ओके, and principal node connects more than two elements or two branches. Okay, for example, let us change the color. This is a node, okay, which is connecting this battery in this resistance. This is again a node, it is connecting two, but this is not principal, this is also not principal node. Okay, but here this green one is principal node, okay, because it is connecting three different branches. Okay, similarly this is again, this lower blue one is lower green one is your principal node. Okay, it is connecting 1 ohm branch, 10 volt branch and this branch. Okay, so हमें हमेशा डिटरमाइन करना है कि हाउ मच प्रिंसिपल नोड्स आर देयर. सो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी हैव टू नोड्स, प्रिंसिपल नोड्स. ओके, सो सबसे पहला स्टेप हमारा ओवर हो गया. नेक्स्ट स्टेप इज और नेक्स्ट प्रोसीजर इज, अब आपको यहाँ पर रेफरेंस नोड आइडेंटिफाई करना है. तो रेफरेंस नोड आपको लेना होगा. तो इन दो में से कोई भी एक नोड, अगर आपके पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो आपको, अगर आपके पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं, है ना, सो आपको जो है उनमें से एक को रेफरेंस बनाना होगा, क्योंकि रेफरेंस के बेसिस पर ही सारे वोल्टेजेस डिफाइन होते हैं. ठीक है ना. सो जनरली हम लोग इस वाले को बना लेते हैं, है ना. हम किसी को भी बना सकते हैं, हम इसे भी बना सकते हैं रेफरेंस, इसको भी बना सकते हैं. इसे हमने रेफरेंस बनाया और इसको हमने एक ग्राउंड से दिखा दी. ग्राउंड दिखाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने 0 वोल्ट कंसिडर कर लिया. उसके बाद जो भी नोड्स बचे हैं, जो प्रिंसिपल नोड्स बचे हैं, वहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ही वोल्टेज होगा. ओके, so next step is step number 2 is, step 1 में हमने कवर कर लिया था रेफरेंस नोड. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज, जो अब हमने नॉन रेफरेंस नोड लिया है, या फिर जितने भी हमारे पास नॉन रेफरेंस नोड्स हैं, वो कितने हैं भाई? वो है हमारे पास n-1, क्योंकि n नोड्स टोटल हैं, एक रेफरेंस हमने माइनस कर दिया. तो इन पर हम KCL इक्वेशंस लिखते हैं. KCL इक्वेशंस हम लिखते हैं. ओके, सो अगर आपसे कोई पूछता है कि फॉर अ पर्टिकुलर सर्किट हाउ मेनी नोडल इक्वेशंस या फिर KCL इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ नेटवर्क. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी प्रिंसिपल नोड्स हैं, लेट अस से दे आर n, उनमें से एक आपने माइनस कर दिया. क्यों? क्योंकि उसका हमने रेफरेंस ले लिया. हम रेफरेंस नोड पर कभी भी कोई इक्वेशन नहीं लिखते हैं. ओके, सो n-1 इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ KCL इक्वेशन बोलूं या फिर नोडल इक्वेशन बोलूं, एक ही बात रहेगी. ओके, चलिए, सो अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं. अब हमारे पास ये सर्किट है. इस सर्किट से हम
लिखना चाहेंगे यहाँ पर केसीएल इक्वेशंस। अब कैसे लिखेंगे केसीएल इक्वेशन? केसीएल इक्वेशन क्या होता है, मतलब इस नोड पर जितने भी इनकमिंग आउटगोइंग करंट्स हैं उनका सम, है ना। अब लेकिन वो तो हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा करंट आ रहा है कौन सा जा रहा है, क्योंकि जब तक हमें यहाँ का वोल्टेज पता नहीं होगा तब तक हम मानेंगे नहीं, ओके, कि करंट किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। सो हमने अज्यूम किया कि भाई ये जो नोड है उसका हम पहले अज्यूम कर लेंगे कि कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज है, लेट अस से V1 वोल्टेज इस नोड का है, ठीक है। सो अगर हमें ये पता है तो अब हम यहाँ पर कुछ करंट्स, अगर हमने नोड वोल्टेज अज्यूम किया है तो हम यहाँ पर करंट्स भी ब्रांचेस के अज्यूम कर सकते हैं। तो हम जैसे ही नोड वोल्टेज कंसिडर करते हैं उसके बाद हम करंट भी अज्यूम कर लेंगे, एक एरो लगा देंगे कि भाई हमने मान लिया कि करंट हमारे इस तरफ जा रहा होगा, ओके। इसमें हमने मान लिया कि इस तरफ आ रहा होगा, हमने इसमें मान लिया कि इसमें इस तरफ जा रहा होगा। ये वोल्टेज ये 0 है तो हमने मान लिया कि कुछ डाउनवर्ड जा रहा होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने देखा 2 इनकमिंग करंट्स हैं, यहाँ पर एक आउटगोइंग करंट है। कोई ज़रूरत नहीं है आप इनको नाम दें I1 I2 I3 या फिर ना भी दें, एक ही बात है, ठीक है। बट हमें इस सर्किट में करंट थ्रू ऑल दी ब्रांचेस हमें फाइंड आउट करना है। वो क्वेश्चंस में आपसे खाली एक किसी ब्रांच का पूछ सकते हैं, बताइए इसका क्या है, या फिर खाली इसका क्या है। वो पूछ सकते हैं कि बताइए पावर डिसिपेट कितना हुआ इस 2 ओम रेजिस्टेंस में, तो आपको पता है कि पावर डिसिपेट होता है तो रेजिस्टेंस के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ I² R ऑलवेज। तो I पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, सो लेट इज स्टार्ट KCL इक्वेशन एट दिस, ओके। सो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एनालिसिस किया है कि अगर एक रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस यहाँ पर कोई पोटेंशियल है और यहाँ पर कोई पोटेंशियल है, ओके, तो उसके लिए हम करंट कैसे लिखते हैं, राइट। तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रहा होगा, इनकमिंग करंट, दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इनकमिंग एक और है विच विल बी 6 माइनस V1, क्योंकि हायर टू लोअर जा रहा है तो जो डायरेक्शन हमने अज्यूम कर ली उसके हिसाब से ही हम इक्वेशन लिखते हैं, ओके। सो डिवाइडेड बाई 3, okay, and that will be equal to outgoing current which is V1 minus 0 divided by 1, okay। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक ही अननोन है हमारे पास, एक ही इक्वेशन है, हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनेगा भाई, जल्दी बताइए। दिस विल बी लाइक 30 माइनस 3V1 प्लस 12 माइनस 2V1 will be equal to 6V1 after solving. This will become 11V1 will be equal to 42. 3 to 5 minus 5 उधर गया, प्लस 5 हो गया, 6 प्लस 5 11V1 is equals to 42. So this V1 will come out as 42 divided by 11. Okay. अब आपसे पूछा गया है कि करंट्स बताइए सारी ब्रांच, ठीक है ना। तो हमारे पास एक करंट है ये, एक करंट है हमारे पास ये, एक करंट है हमारे पास ये, ओके। सो 1 ओम के थ्रू जो जा रहा है, अगर उसके थ्रू मुझे करंट निकालना है, लेट अस से I 1 ओम मुझे निकाला है तो वो कितना होगा, दैट विल बी नथिंग बट V1 माइनस 0/1 से निकालेंगे, दैट मीन्स 42/11 एम्पियर। इसी तरह से हम इन बाकी इक्वेशंस में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए, ये तो प्रॉब्लम थी सिर्फ और सिर्फ उस केस में जब हमारे पास सिर्फ एक ही नोड मिला हमें, ठीक है ना, नॉन रेफरेंस नोड जिसको मैं बोलूँगा एक, ओके। सो अब हम प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब हम प्रॉब्लम लेते हैं 2 प्रिंसिपल नोड वाली, ओके। सो फॉर प्रैक्टिस ओनली, आपको किसी भी तरह का डाउट होता है, कुछ भी इशू आता है, आप लोग डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं, ओके। लेट अस से दिस इज 2 ohm resistance, this is 4 ohm resistance, this is 1 ohm resistance, this is 10 volt, this is 6 ampere and this is 5 volt, okay. And another branch is there which is going like this,
which is going like this, and let us say this is of 1 2 3 4, तो 3 बाकी, okay, 3 ohm. Okay, so this is example number 2. In this example, again you have to find out the various current. So let us assume we have to calculate only this current I. Okay, this current I. Okay, now to solve this we need to follow the procedure जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है for nodal analysis. Okay, now first step is find the value of, find the number of nodes present in the network. अब जब भी मैं nodes बोलूँगा nodal analysis के लिए, तो वो कौन से होंगे? वो होंगे principal nodes. Okay, so here we have 1 2 3 and 4. We have 4 different nodes, and out of these I consider this one as my reference node. Okay, so चलिए देखते हैं कि अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सो जैसे ही हमें एक रेफरेंस नोड मिलता है, तो हम जो नॉन रेफरेंस नोड्स हैं उन्हें हम कुछ ना कुछ, क्योंकि वो अननोन है, उनको हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने नाम दिया V1, ये मैंने नाम दिया V2, ये मैंने नाम दिया V3. ओके, नाउ टेल मी हाउ मेनी इक्वेशंस विल बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. Okay, yes, three different nodes. Okay, non-reference node, that means 3 equations. So total 4 nodes हैं, -1 कर दीजिए, that is 3. तो 3 equations will be required. Okay, but observe here, this V1 voltage is actually given to us already. कैसे? Because it is 0 volt and an ideal voltage source is connected at this V1. ओके, और वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज तो आप चेंज कर नहीं सकते, राइट? तो जीरो के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं आ रहा है जिसके क्रॉस ड्रॉप हो तो वो चेंज हो जाए V1, है ना? सो ये एक स्पेशल केस हो गया है एक तरह से हम देखें तो, कि हमारे पास एक नॉन रेफरेंस एंड रेफरेंस के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है. और इन सच केस ये जो V1 हमने कंसिडर किया है, ये कितना होगा? ये होगा डायरेक्टली इस 10 वोल्ट के बराबर ही. ओके, सो हमने यहाँ पर देखा कि इस प्रॉब्लम में हमें एक थोड़ी सी हेल्प तो मिल गई. दिस इज 10 वोल्ट, राइट? हम इसे डायरेक्टली 10 वोल्ट लेकर के ही सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस राइट KCL इक्वेशंस ऑन अदर 2 नोड्स. ओके, सो एट दिस नोड 2, ओके, वी विल राइट इट. ओके, सो हमें करंट का डायरेक्शन अज्यूम करना पड़ेगा. सो हमने माना कि लेटस ये इस तरह से आ रहा है, हमने माना कि इस तरह से आ रहा है, हमने माना कि इस तरह से जा रहा है, हमने माना कि ये जो अननोन क्वांटिटी है बच्चों, जैसे ये आई है ना, इसका जो डायरेक्शन क्वेश्चन में आपको दिया है उसको वही रखना है, उसको नहीं बदल देना है, ठीक है ना? और इसमें से हमने करंट मान लिया कि कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है? सो टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ करंट आई, what I need the potential difference across this resistance. Okay, तो which will be V1 minus V3 and divided by 3 करेंगे तो हमें करंट मिल जाएगा. दिस इज द वेरी बेसिक लॉजिक. ओके, सो अब हमें अल्टीमेटली V3 फाइंड आउट करना है. ओके, V3 फाइंड आउट करने के लिए हमें V2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. देखिए कैसे. चलिए अब हम सॉल्व करते हैं. इक्वेशंस लिखते हैं. एट नोड 2, 10 minus V2 divided by 2 is the incoming current, plus 5 minus V2 divided by 1 is the incoming current, is equals to V2 minus V3 divided by 4. Okay, so this is my equation. इसको थोड़ा solve कर लेते हैं. So what we will get? We will get let us say there are 2 lines, right? So 20 minus 2V2 plus 20 minus 4V2 is equals to V2 minus V3. V2 V3
को अपन सेपरेट कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम 4 to 6 plus 1 7v2 minus v3 is equals to 40. Okay, this is our equation 1. Okay, now writing KCL equation at this node 3. Okay, so this will be, देखिए इसमें करंट सोर्स दे रखा है. ओके, तो करंट सोर्स इनकमिंग, तो उसका वैल्यू सीधे रखेंगे 6 प्लस इनकमिंग करंट है. अच्छा, यहाँ पर हमने तीनों इनकमिंग करंट माना है, प्लस एक हमारे पास है ऑलरेडी V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस हमारे पास एक है I विच इज़ नथिंग बट 10 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 0. ओके, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट this is 4 and 3 12, so 3v2 minus 3v3 plus 40 minus 4v3 is equals to minus 72. ओके, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी विल गेट 3v2 minus 7v3 is equals to 1 1 2 minus. Okay, this is the equation number 2. Okay, so two unknowns and two variables or two equations. Okay, so we can find out very easily किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. कैलकुलेटर यूज करिए, सभी लोग आंसर्स निकालिए फटाफट, क्या निकल के आ रहा है. ओके, 7v2 माइनस v3 43v2 माइनस 7 एंड माइनस 112. यस, तो मुझे जो आंसर मिल रहे हैं वो आ रहा है v2 इज इक्वल्स टू positive 8.52 volt and V3 is positive 19.65. ओके, सो अब आपसे पूछा गया है कि find the value of I. Okay, so this I is nothing but this current and this is what, ये जो हमें दे रखा डायरेक्शन ये क्या है. दिस I is nothing but 10 minus V3 divided by 3. So after substituting the value of V3, 10 minus 19.65 divided by 3. So क्या मिलेगा हमें, सॉल्व करिए इसको. 10 minus 19.65 divided by 3, we will get a negative current which is equals to minus 3.216 amperes. Okay, so what is the meaning of this negative current? Okay, so negative current is, जो क्वेश्चन में रेफरेंस डायरेक्शन दी थी, एक्चुअल में करंट उस डायरेक्शन में फ्लो ना होकर के करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. ओके, सो दिस वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, so now let us consider another problem which is very interesting and very different problem. Okay, and that will be another special case. Okay, so let us take an example number 3. Okay, in which we have a battery is connected between two different okay, a circuit हुआ. Okay, let us assume this is 6 ampere, this is 3 ohms, this is 10 volts. Okay,
this is some current again. Let us say this is 2 amperes, so this is 2 ohms, and this is again current which is of let us say 1 ampere, and there is a resistance of 10 ohms. Okay, so they are asking to find this current I which is flowing through this 10 ohm resistance by using nodal analysis or node voltage technique. Okay, so again we will follow the procedure only. This is very easy topic or very easy technique, nodal analysis. Okay, because it is procedure based. Okay, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना है ना. सो प्रोसीजर 1 इज आइडेंटिफाई द वेरियस प्रिंसिपल नोड्स इन द सर्किट. सो वी हैव, चलिए अब आप लोग बताइए फटाफट कितने नोड्स हैं हमारे पास. एक है यहाँ पर, एक है यहाँ पर, एक है यहाँ पर और एक है यहाँ पर. वी हैव 4 डिफरेंट प्रिंसिपल नोड्स. दैट मीन्स हमारे पास टोटल नेट है 4 नोड्स. सो हमें इक्वेशंस कितनी लगेंगी, 3. n इज इक्वल टू 4. सो इक्वेशंस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज 3 इक्वेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी. ओके, अभी यहाँ पर हम इन तीनों एक है ना, इन चारों में से एक को हमने मान लिया रेफरेंस कि भाई हमारे पास ये रेफरेंस है, इसको हमने लिख दिया 0 वोल्टेज. उसके अलावा हमने इसको मान लिया है V1, इसको मान लिया हमने V2, इसको मान लिया हमने V3. तो जो हमें पूछा गया है I विच विल बी इक्वल टू नाउ V3 माइनस 0 बाई 10, दैट इज V3 बाई 10 ओनली. ओके, सो V3 फाइंड आउट करना पड़ेगा. V3 के लिए हमें V1 एंड V2 फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो लेट अस नाउ राइट इक्वेशन. Okay, now let us now write equation at V1, V2 and V3. Okay, see here the current is incoming here 6 ampere. This is again a current source of 2 ampere which is again coming towards this node V1. So we can assume this current is going outward. Okay, this is 6 amperes incoming, this is 2 ampere incoming, so this will be 8 ampere. This will be 8 ampere. Very easy to understand. Okay, so at this point this is 1 ampere incoming, this is 8 ampere incoming, so this will be definitely 9 ampere incoming. Okay, so this is 9 ampere and this is out incoming to this node V3 and this is outgoing 2 ampere source connected to this node. Okay, that means if this is 9 incoming, this is outgoing 2, so this must be outgoing and equal to 9 minus 10. This is, so 9 minus 2 which is 7 ampere positive. So इस क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया विदाउट यूजिंग नोडल एनालिसिस एक्चुअली, है ना. वी जस्ट सॉल्व दिस बाय यूजिंग KCL ओनली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट concept and this is a question which was asked in some GATE exams, GATE or IES exams. Okay, so this was like this. Okay, but still अगर हमें इसको नोडल एनालिसिस से करने को कहा जाता है तो हम इसको किस तरह से करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. देखिए कैसे, क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि बताइए जो आपने करंट माना है 8 ना हो करके, let us assume this is some random. Okay, है ना, this is not known to us. Okay, then we will write it like this: V1 minus V2 by what? And a voltage source is also connected here. How we will write it? Okay, हम इसको किस तरह से लिखेंगे, है ना. तो ये बहुत ही ट्रिकी हो गया है और आप देखिए यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है ना. सो यहाँ पर एक प्योर voltage source and ideal voltage source is connected. Okay, and whenever this thing happens we cannot apply Ohm's law directly because Ohm's law is applicable to linear elements only, not on this battery or sources because these are non-linear elements. Okay, so अब हम क्या करेंगे और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, दिस स्टेट इज, okay, this is known as super node.
This is known as super node situation. Okay, in such case we write equations at both the nodes which are now super nodes. Okay, so हम यहाँ पर दोनों पर इनकमिंग आउटगोइंग करंट का इक्वेशन या फिर ऐसा कहें केसीएल इक्वेशन एक साथ लिखेंगे. ओके, वी विल राइट केसीएल इक्वेशन साइमल्टेनियसली फॉर बोथ द नोड्स. ओके, किस तरह से करेंगे हम इसे लेंगे. let us say this 6 ampere is incoming to V1. Okay, plus 2 is incoming, plus 1 is incoming to V2. Okay, and outgoing current is V2 minus V3 by 2. Okay, so we have one equation which is V2 minus V3 is equals to कितना हो जाएगा ये 9 into 2 18. Let us say this is some equation 1. Okay, now another equation will be written at this. Okay, another equation will be written at node 3 which will be saying that okay, क्या हो जाएगा देखिए, इस पर इनकमिंग करंट है आपका V2 माइनस V3 बाई 2 इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट्स है V3 माइनस V1 बाई, ओह नो नॉट लाइक दैट, या तो करंट सोर्स गिवन है, सो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे 2 एम्पियर्स, सॉरी नॉट ए हियर, ओके 2 एम्पियर प्लस I को हम लिखेंगे V3 minus 0 divided by 10. Okay, after solving this we will get V2, okay, 5 V2 minus 5 V3 is equals to 20 plus V3. So इसको हम लिख सकते हैं 5V2 minus 6V3 is equals to 20. Okay, so this will be our equation number 2. बट हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, है ना, अभी हमारे पास वेरिएबल्स हैं 3. V1 भी हमें नहीं पता, V2 भी नहीं पता, V3 भी नहीं पता. ओके, और I फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत है V3 की. ओके, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी, और वो इक्वेशन कहाँ से आएगी, तो बहुत ध्यान से देखिए, वो इक्वेशन आई है सुपर नोड से. देखिए दिस इज एन आइडियल बैटरी. ओके, सो आइडियल बैटरी है आपके पास जिसके अक्रॉस आपको कुछ वैल्यू दी हुई है. एक यहाँ पर आपको लिखा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल पर V2 और यहाँ पर लिखा हुआ है आपको V1. सो ये जो टोटल वोल्टेज होगा इसका, ये कितना होगा, दिस इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल एंड दैट इज इक्वल टू विच इज गिवन 10 वोल्ट, राइट. सो हमें एक इक्वेशन यहाँ पर सुपर नोड के केस में मिलती है डायरेक्टली फ्रॉम दिस ब्रांच. ओके, और ये आपको मिलती है कुछ इस तरह से, आप लिखेंगे इसमें माइनस V1 माइनस, ओके, V2 minus V1 is equals to 10 volt. This is your equation number 3. So we have 3 unknowns. अगर हम इनको तीनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे भाई, देखिए ज़रा, है ना. इसको ध्यान रखिएगा, जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसको आप यहाँ पर 0 V1 लिखेंगे, ठीक है ना. यहाँ पर लिखेंगे 0 V1 प्लस, यहाँ पर भी आप लिखेंगे 0 V1 प्लस, यहाँ है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस 0 V3. ओके, और यहाँ पर माइनस V1 नहीं. चलिए करते हैं फटाफट, 1 मिनट में निकालिए ज़रा ये. सॉल्व करिए, आंसर निकालिए. नेटवर्क एनालिसिस में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है बच्चों. इसमें प्रैक्टिस नहीं की तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. ओके, सो मुझे जो वैल्यूज़ मिल रही हैं
वो है V1 के लिए 78 वोल्ट्स, V2 के लिए वैल्यू है 88 वोल्ट्स एंड here V3 is 70 वोल्ट. ओके, सो नोडल एनालिसिस में अगर आपने सारे अननोन नोड वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लिए तो आपका पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है. बस आपको जो पूछा गया है उसको आप निकालना है, आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा. व्हाट इज I? I इज नथिंग बट V3/10. ओके, सो I इज V3/10 and V3 is 70 and it is by 10, so it is actually 7 ampere. और आप देखेंगे इसी प्रॉब्लम को हमने बहुत ही डायरेक्ट मेथड से KCL से ही सॉल्व कर लिया था, जिसका भी आंसर हमारे पास आया था 7 एम्पियर्स. ओके, सो जितने भी बच्चे हैं जो गेट ES की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, वो कुछ टेक्निक्स अच्छे से सीखें बच्चों, है ना. ऐसी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, है ना, जो कि मैं यहाँ अगर हो पाया तो डिस्कस करूँगा. आप लोग कमेंट में जाइए, है ना, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए क्या आपको गेट और EAC के लेवल के क्वेश्चंस साथ में चाहिए या नहीं. ओके, यस और नो. ओके, या बताइए. ठीक है, सो ये था हमारा नोडल एनालिसिस. इसके हमने तीनों केसेस एक्चुअली कंसिडर कर लिए, तीनों एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जो कि डिफरेंट केसेस आपको देते हैं. ठीक है ना. और सबसे इंटरेस्टिंग था सुपर नोड. ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाते रहे हैं. गेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे हो, है ना, चाहे आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों में इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है. मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है क्योंकि ये आसानी से नहीं हो पाता है. ठीक है, और साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डेफिनेटली फिर से एक और क्वेश्चन लेंगे, एक दो क्वेश्चंस और ले लेंगे. ठीक है ना, और उनको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप सीधे कमेंट करिए, है ना, और लेट अस सी व्हाट वी कैन डू. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न मैश एनालिसिस. ओके, जिसमें हम पहले कुछ नोड के बहुत अच्छे क्वेश्चंस उठाएंगे. अगर आपका कमेंट आता है गेट ES लेवल के लिए तो मैं गेट ES के एक दो क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, और नहीं तो कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, और